हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तक्षक एजुकेशनल पॉइंट। हम लोगों ने क्लास 8 की साइंस स्टार्ट की थी, जिसमें कि हमारा आज का चैप्टर होने वाला है चैप्टर नंबर 5, पार्ट नंबर फर्स्ट। आज हम लोग देखेंगे जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में हम इसका देखेंगे परिचय। कोयले के बारे में जानेंगे हम। ठीक है। हम अपने दैनिक कार्यों के लिए पौधे, जल, वायु, प्लास्टिक, मशीन, वाहन आदि का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमें प्राकृतिक के द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं और कुछ हमें मानव के प्रयासों के द्वारा बनाई जाती हैं। तो चलिए देखते हैं वे कौन कौन से चीजें हैं। जैसे कि मशीन्स, बाइक, बाल्टी और नदी, जो कि है प्राकृतिक। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक संसाधन। देखने इसमें वायु, जल, जैसे कि नदी मैंने आपको अभी उदाहरण के लिए समझाया था, मृदा, खनिज आदि प्राकृतिक के द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक। प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, सेकंड है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट देखेंगे प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, सेकंड है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। फर्स्ट पॉइंट है इसका, कृति में असीमित मात्रा में उपस्थित मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होने वाले नहीं है ये। उदाहरण के लिए जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु आदि, ये सब क्या है? अक्षय प्राकृतिक संसाधन है और जो कि समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। और जो समाप्त किए जा सकते हैं वे कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है, चलिए देखते हैं। प्रकृति में सीमित मात्रा में उपस्थित मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, जो कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे जीवाश्म। जीवाश्म क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि ईंधनों का निर्माण जीवाश्म से होता है। ये जो तीनों चीजें हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, इन तीनों का निर्माण किसके द्वारा होता है? जीवाश्म के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। मृत पेड़ पौधे व जीव जंतु पृथ्वी में दबकर उच्च ताप व उच्च दाब के कारण जीवाश्म में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, पेट्रोलियम की पिक्चर लगाई हुई है मैंने और कोयले की भी लगी हुई है। नेक्स्ट है कोयला। कोयले के बारे में जानेंगे हम लोग। कोयला यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। यह खाना पकाने हेतु ईंधन के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में किया जाता है, यानी कि जो ट्रेन की जो इंजन वगैरह होती है उनमें भी भाप बनाने के लिए कोयले का यूज किया जाता है। तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में भी काम में लिया जाता है कोयले को। नेक्स्ट देखेंगे कोयला बनता कैसे है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे, यानी कि घने पेड़ पौधे थे। भौगोलिक उथल पुथल व बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, यानी कि जो वन वगैरह थे वे क्या हो गए? मिट्टी के अंदर दब चुके थे। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। उच्च ताप व उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर दबे हुए मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। नेक्स्ट है कोयले की खदान। देख सकते हैं आप लोग कि कोयला किस प्रकार से बनाया जाता है। नेक्स्ट है
मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में बदलने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि कोयला बनता किस प्रकार से है। सबसे पहले तो वह मृदा के नीचे जीवाश्म का रूप ले लेगा, उसके बाद वह किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोयले के रूप में। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उत्पन्न करता है। कोयले से उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं जैसे कि कॉक, कोल tar और कोयला गैस। नेक्स्ट देखेंगे फर्स्ट नंबर पर, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, कॉक के बारे में जानेंगे। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। इसका रंग कैसा होता है, काला, ब्लैक। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। जो कॉक होता है वह क्या होता है, कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कॉक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण व धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर देखेंगे कोल tar के बारे में। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। इसकी जो गंध होती है वह क्या होती है, बहुत गंदी होती है। कोल tar से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में विभिन्न पदार्थ के निर्माण में व उद्योगों के जैसे संश्लेषित रंग, औषधि विस्फोट, सुगंध, पेंट, छत निर्माण सामग्री आदि में किया जाता है। पिक्चर लगी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कोल tar की। नेक्स्ट है नंबर 3 पर देखेंगे कोयला गैस। कोयले के प्रकरण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह उद्योगों में ईंधन के रूप में काम में ली जाती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। ये जो कुछ प्रश्न है आपको मैंने दिए हुए हैं फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों प्रश्न आप लोगों को इस क्लास को पढ़ने के बाद इसके आंसर आपको पढ़कर आने हैं। तो यहाँ पर अपने क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी आप लोगों की, उसमें इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 2। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।